इन लोगों को बिहारियों से प्यार नहीं है। इन लोगों को बिहार के वोटर्स का केवल वोट चाहिए। जो बिहार को गाली बके, बिहारियों को गाली बके, उन लोगों को भी ला रहे हैं, जिससे इन लोगों का चाल चरित्र पता चलता है। इसलिए इन लोगों का केवल एक ही मतलब है, चुनाव में दिग्भ्रमित करना लोगों को। पहले बोलते थे संविधान खतरे में है, अब संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, आप वोटर चोरी की बात कर रहे हैं। तो आने समय पे अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल झूठ की खेती है और कुछ। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी बिहार आएंगे और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्ष के द्वारा ऐसे जुमला बताया जा रहा है। और ऐसे में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज से जब सवाल किया गया तो सुनिए जयंत राज क्या कुछ कह रहे हैं। चल रहा है कि किसको है, कौन शामिल हुई है नहीं हुई है, तो इस पे क्या जवाब देना। प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल हुई है तो अच्छा बात है ना, आ रही है बिहार घूमने के लिए, बिहार का विकास भी देख रही है। हमने तो कई एक वीडियो में देखा है, लोगों ने बताया है बिहार के विकास के बारे में राहुल गांधी जी को। अन्य जगह जाएंगे तो बिहार के विकास के बारे में और ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। गाँव जाएंगे, गाँव की सड़कें देखेंगे, जहाँ पर टोलों में जाएंगे तो वहाँ पे हर टोले में बिजली लग गया है, पानी की व्यवस्था हो गई है, सब कुछ देखेंगे। अच्छा रहेगा। विपक्ष जब सब कुछ जान लेगा तो चुनाव लड़ने में उसको आसान। रेवंत रेड्डी बिहार के डीएनए को लेकर सवाल उठाए थे, कल राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव के साथ यात्रा कर रहे थे। ये तो जवाब देना चाहिए उन लोगों को जवाब देना चाहिए। आप लोग पत्रकार हैं, जाके पूछिए। एमके स्टालिन आ रहे हैं, जिन्होंने बिहारियों के लिए कहा था कि मच्छर के धर्म को तमिलनाडु से बाहर कर देंगे, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा। ये तो सवाल जाके विपक्ष के लोगों से करना चाहिए, जो बिहार को गाली बक रहे हैं, बिहार के लोगों को गाली बक रहे हैं, और वो लोग उन लोगों को यात्रा में ला रहे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि इन लोगों को बिहारियों से प्यार नहीं है। इन लोगों को बिहार के वोटर्स का केवल वोट चाहिए। जो बिहार को गाली बके, बिहारियों को गाली बके, उन लोगों को भी ला रहे हैं, जिससे इन लोगों का चाल चरित्र पता चलता है। आने वाले समय में देखिए, आप लोग जाइएगा तो पूछिएगा। ये सवाल तो आप लोगों को रखना चाहिए उन लोगों को। पहले राहुल गांधी कह रहे थे वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, अब कह रहे हैं कि जमीन भी आपकी छीनी जाएगी। तो ठीक बात है ना, चुनाव का समय है, सब लोग अपना अपना जोर लगा रहा है, अपना अपना जोर लगा रहा है। लेकिन जो सवाल आपने अभी किया, तो सवाल विपक्ष के नेताओं से भी करना चाहिए कि बिहारियों को जो गाली बक रहा है, उन लोगों को बिहार में क्यों बुला रहे हैं। गठबंधन के लोगों से भी पूछना चाहिए कि ऐसे लोग जो बिहार को गाली बक रहे हैं, उन लोगों को बिहार बुला रहे हो, आखिर ये लोग चाहते क्या। रैली में कई एक पत्रकारों के द्वारा जो सवाल किया गया कि आपका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, तो सबने बताया कि हमारा नाम चढ़ा है। तो यात्रा क्या है, मतलब क्या है। इसलिए इन लोगों का केवल एक ही मतलब है, चुनाव में दिग्भ्रमित करना लोगों को। पहले बोलते थे संविधान खतरे में है, अब संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, आप वोटर चोरी की बात कर रहे हैं। तो आने समय पे अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल झूठ की खेती है और कुछ। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को बिहार आ रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। विपक्ष इसको लेकर कह रहे हैं कि सिर्फ जुमला देते हैं। एक बात जान लीजिए, बिहार में मेट्रो की सौगात मिल रही है, वो भी जुमला था। अभी पटना एयरपोर्ट का जो पुनः बनाया गया, उसको अब देखिए पटना एयरपोर्ट कैसा बना है। आप पूर्णिया एयरपोर्ट में अगर चालू हो रहा है, कांग्रेस का राज हम लोगों ने देखा है, लगभग 70 साल तक उन्होंने राज किया। कितना एयरपोर्ट था पटना में, पूरे बिहार में। और आज देख लीजिए, जिस इलाके में एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ तो जितना रेलवे स्टेशन नहीं है, उतना एयरपोर्ट बनने का काम हो रहा है। आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन के तर्ज पे और बस स्टैंड के तर्ज पे एयरपोर्ट बन रहा है। आप देख लीजिए कि भागलपुर में एयरपोर्ट की घोषणा हुई है, देवघर एयरपोर्ट चल रहा है बगल के, इसमें एनडीए के सरकार में बनाया। पूर्णिया बगल में चल रहा है, पूर्णिया बगल में भी उद्घाटन हो रहा है। उसके बाद मुंगेर का एयरपोर्ट होने जा रहा है। तो जिस इलाके में हम लोग का, तो हमारा तो घर है उस इलाके में, तो उस इलाके में तो कहीं कोई एयरपोर्ट के बारे में कभी कोई सोचता नहीं था। लेकिन जब हो रहा है तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। तो उन लोगों के पेट का दर्द हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। एनडीए की सरकार विकास के साथ में, विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
नीतीश कुमार जी लगातार रोज काम कर रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई बड़ा शिलान्यास और उद्घाटन का काम हो रहा है। ये विपक्ष के लोगों को पच नहीं रहा है और आने वाले समय में देखिएगा जनता इनको बताएगी कि क्या जुमला है और क्या सच्चाई। तो आपने जयंत राज को सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपलब्धि को बताते हुए नजर आ रहे हैं। पटना में जो मेट्रो का सौगात मिलने वाला है उस सौगात के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यात्रा पर भी जयंत राज अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट में दे और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।